तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओमेस स्टडी सेंटर में। तो हम लोग चल रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है वो हम लोग पहले पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया कि जो है अवतल दर्पण में एक बराबर जो होता है r/2 कैसे सिद्ध करना है। आप लोगों को वो जो वीडियो आप लोगों को बेहतर समझ में आया है, वो क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिमाग में छप गया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। उसके बाद हम लोग आए हैं क्या उत्तल दर्पण में अभी हम लोग सिद्ध करेंगे कि एक जो फोकस दूरी होती है वक्र त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। कैसे सिद्ध करना है देखिए। सबसे पहले बताए थे ये जो फिगर है इसको हमेशा याद रखना है। ओके, दिमाग में छप जाना चाहिए फिगर कैसे कैसे आतीत करवाई जाती है, कैसे परिवर्तन होता है, ये याद रखना है। उसके बाद लिखना फिगर देख के कि माना कि एम एन एक उत्तल दर्पण है। एम और एन क्या है, एक उत्तल दर्पण है। इसके मुख अक्ष के समांतर ए बी रेखा खींची गई, ए और बी रेखा खींची गई मुख अक्ष के समांतर। ओके, जो दर्पण से परिवर्तन के बाद एफ से आती हुई प्रतीत होती है, यानी एफ से दिखाई देगा कि एफ से आ रहा है लेकिन पीछे बनेगा प्रतिबिंब। ओके, तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है कि एफ जो है r/2 के बराबर है। कैसे? तो देखिए, कोण आई और बराबर कोण आर परिवर्तन के नियम से ये होता है, बताए थे। फिर कोण आर, जो कोण आर है सम्मुख कोण से, कोण आर और कोण आर क्या रहता है, ये सम्मुख कोण से आता है। और कोण आई और कोण आई क्या है, एकांतर कोण से आता है, क्योंकि इसका एक अंतर इसका एक अंतर एकांतर हो गया। इसका सम्मुख इधर भी आर इधर भी आर सम्मुख है। तो ये जो पॉइंट होती है हमेशा याद रखें। उसके बाद जो है वो हम लोग इसमें ढूंढेंगे कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है और कहाँ बन रहा है। तो देखिए बी एफ सी, देखिए एक त्रिभुज बनेगा। देखिए बी एफ सी, बन गया त्रिभुज। बी एफ सी एक त्रिभुज बना। ओके, उसके बाद क्या कैलकुलेशन करेंगे, आसान हो जाएगा। देखिए बी एफ सी में बी एफ, तो कहा बी और एफ जो है वो एफ और सी के बराबर होना चाहिए। ओके, लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। कैसे? तो जब बी जो है वो पी के निकट हो, जब बी बिंदु पी के निकट हो तो क्या होगा कि जो पी एफ है वो बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ के बराबर हो जाएगा। ऐसे समझ में? देखिए क्या 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 कर रहा है, जब बिंदु बी को पी को नजदीक लाया जाता है तो ये होता है कि जो पी है, पी एफ जो है वो बी एफ के बराबर होता है। इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो पीसी है इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पी एफ जोड़ एफ सी, लिख सकते हैं। हाँ, लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, तो हम लोग ये बताए थे पी एफ बराबर एफ सी होता है। देखिए पी एफ बराबर क्या होता है, एफ सी। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देखिए। हाँ, चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ लेकर आते हैं आप लोगों को। तो पीसी पीसी बराबर हो जाएगा, तो पी एफ और क्या है, एक पी एफ है। कितना हो गया, पीसी बराबर 2 पी एफ हो गया। तो देखिए पीसी हम बताए थे, पीसी क्या होता है, वो वक्रता त्रिज्या होती है यानी आर होता है। हो गया। उसके बाद 2 और पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। एफ निकालना है हम लोगों को, तो हो जाएगा r/2। देखिए ये हमारा क्या हो गया, साबित हो गया उत्तल दर्पण में। हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध करते हैं, हम लोग इस वीडियो में जाने हैं उत्तल दर्पण में कैसे सिद्ध करते हैं। एफ बराबर जो होता है r/2। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को फिगर हमेशा याद रखना है। ओके, याद रखिए। उसी फिगर से हम लोगों को क्या करना, लिख देना है। देखिए जिसमें लिखा वैसे मैं बताता हूँ। माना एम एन एक उत्तल दर्पण है। उसके बाद क्या लिखना है, ए बी एक आपतित किरण करवाई गई दर्पण पर, लेकिन मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई दिखाई देती है यानी प्रतीत होती है। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले सिद्ध करना है हम लोगों को। क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि एफ बराबर जो है r/2 कैसे आया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने जाना कोण आर, और कोण आर जो है सम्मुख कोण से बराबर होना चाहिए। उसके बाद कोण आई जो है एकांतर कोण से क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ पर आया। उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि इसमें जो है फिगर कहाँ बन रहा है, यानी त्रिभुज का फिगर कहाँ बन रहा है। तो हम लोगों ने ढूंढ लिया फिगर बी एफ और सी एक त्रिभुज बन रहा है। ओके, तो त्रिभुज बीसीएफ में बीएफसी में हम लोग देखेंगे जो बीएफ बराबर होता है वो एफसी के बराबर होता है, एफसी के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट कैसे, जब बिंदु पी को, जब बिंदु बी को पी के नजदीक लाया जाता है तो जो पी एफ होता है वो बी एफ के इक्वल होता है यानी बराबर होता है।
इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि पीसी बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर एफ सी। इतना दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ जोड़ेंगे और एफ सी जोड़ेंगे तभी ना आएगा पीसी की दूरी। हाँ वेरी गुड। उसके बाद क्या करना, हम लिख सकते हैं, लिख दिए। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि पी एफ जो है वो बराबर क्या होता है, वो एफ सी के बराबर होता है। तो हम लोग क्या किए, पीसी बराबर पी एफ, यहाँ एफ सी की जगह पर पी एफ लिख दिए, यानी पीसी बराबर हो गया 2pf। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि पीसी जो है वक्रता त्रिज्या है, इतना दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता यानी आर कहते हैं। तो पीसी के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, आर। उसके बाद 2pf, पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ यानी फोकस दूरी कहते हैं। तो पीएफ की जगह पर एफ लिख दिए और क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है, r/2 हो जाएगा। यही हमारे क्या था, सिद्ध करना था, तो आसानी से हो गया। ओके, तो हम लोगों ने जाना, क्या जाना, उत्तल दर्पण में कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं f बराबर r/2। ये जो होते हैं क्वेश्चन वो 5 मार्क्स का दिलाने वाला होता है। आप लोग इसे जरूर गहराई से जाने और इसे हमेशा याद रखें। 2 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार अनेकों बार बनाए तो आपके दिमाग में ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो छप जाएगा। आप लोग बना सकते हैं बिना देखे। तो आज के सेशन इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।